जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विकास द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। RSMSSB बोर्ड द्वारा वीडियो सीधी भर्ती, जिसे हम ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम सेवक भर्ती के नाम से भी जानते हैं, उसके आपका जो प्री एग्ज़ाम हुआ था 27 और 28 दिसंबर को, उसका रिज़ल्ट जारी करने के बाद में बोर्ड ने आपकी जारी की है फाइनल आंसर की। तो जो फाइनल आंसर की जारी की गई है उसके आधार पर आपको यहाँ चारों सेट के चारों प्रश्न पत्रों के आपको पूरे प्रश्न पत्र भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, साथ में आंसर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। फाइनल आंसर की जो जारी की है उसके आधार पर पूरा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड पेपर आपको यहाँ उपलब्ध हो रहा है। 3 पेपर मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यहाँ ये है आपके 27 दिसंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का, यानी कि 27 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का ये पूरा पेपर है। फाइनल आंसर की के आधार पर आपको हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ बताया जाएगा। इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते हैं, इसी प्रकार का ऐसे मतलब है मेरा दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर्स यहाँ आपको उपलब्ध होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं हर पेपर में। मैं ये बात कहता हूँ, ये बात क्यों कहता हूँ, क्यों जोर देता हूँ, मैं इसलिए दोस्तों इस पे जोर देता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी पेपर देखे हैं। इसलिए आपको कहना चाहूँगा कि आप प्रश्न पत्र देख कर जाएँ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख कर जाएँ। सिर्फ अपनी भर्ती से संबंधित ही क्वेश्चन पेपर ना देखें, सभी भर्तियों के पेपर देखें। आप जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे 1 साल पहले के पूरे पेपर्स देख कर जाएँ। उस साल में जो भी आपके एग्ज़ाम्स हुए थे, चाहे वो RPSC बोर्ड हो या RSMSSB बोर्ड हो, आपके प्रश्न रिपीट होते हैं दोस्तों। पहले भी कहा है, फिर कहना चाहूँगा, प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आप पाना चाहते हैं फाइनल आंसर की के आधार पर यहाँ पेपर सॉल्यूशन, वो आपको यहाँ उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ में आप प्रीवियस ईयर के पेपर पाना चाहते हैं, ग्राम सेवक का मैंने पिछली भर्ती का 2016 का पेपर उपलब्ध करवा दिया था, आप देख सकते हैं, मैंने उपलब्ध करवा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका भी। और प्री एग्ज़ाम का जो फर्स्ट आंसर की जारी की गई थी उसके भी मैंने पेपर आपको उपलब्ध करवा दिए थे। और यहाँ फाइनल आंसर की के आधार पर है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। सबसे पहले, इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते हैं, पेपर आपको आवश्यकता हमेशा पड़ेगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, उसके बगल में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल वाले पर क्लिक करें, क्योंकि जैसे ही मैं पेपर उपलब्ध करवाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप उस प्रश्न पत्र को देख लेंगे, उस पूरे वीडियो को देख लेंगे, तो आपके आगे की परीक्षा के लिए निश्चित रूप से मान कर चलिए 1 या 2 प्रश्न पक्के हो ही जाएंगे, क्योंकि पेपर जो मैंने देखे हैं उनमें काफ़ी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपके फायरमैन का पेपर हुआ था उसमें भी मैंने देखा था, और इसी के साथ में मैं जो आपके हाई कोर्ट का LDC का पेपर हुआ था वो भी मैंने देखा है, तो उसमें भी आपके पटवार से संबंधित कई प्रश्न आए हैं, वीडियो से संबंधित भी प्रश्न आए हैं, तो प्रश्न रिपीट होते हैं दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते हैं। और इसी के साथ ऑफिशियल आंसर की जैसे ही बोर्ड जारी करता है तो पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको ऑफिशियल आंसर के साथ मिल जाता है, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ अपना आप पूरा चेक कर सकते हैं। इस प्रकार के कंटेंट की आवश्यकता आपको हमेशा रहती है। हमेशा सर्च करेंगे, जगह जगह सर्च करेंगे तो परेशान होंगे, आपका समय खराब होगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो द फ्यूचर्स एजुकेशन ने आपके लिए पहल की है, पेपर्स आपको उपलब्ध होते रहेंगे, सिर्फ यहाँ पेपर 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 मिलते रहेंगे आपको। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। हम आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दें। इस वीडियो को शेयर करें सबसे ज़्यादा, और साथ में लाइक भी कर दें। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, पहला प्रश्न है वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। पहले प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी झांझ, ऑप्शन बी झांझ। दूसरा प्रश्न आ जाता है लोकनाट्य चारबेत किस शहर से संबंधित है। दूसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी टोंक से, ऑप्शन सी टोंक। तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं, तीसरा प्रश्न आता है यहाँ पर अभंग का तात्पर्य है, अभंग से तात्पर्य क्या है। तीसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन ए विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। चौथा प्रश्न भयंकर 50 पवने संबंधित है। चौथे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी पछुआ पवनों से। पांचवा प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है। पांचवें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन ए अगस्त्य मलाई कर्नाटक वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो वो आ जाएगा अगस्त्य मलाई कर्नाटक, बाकी तीनों सुमेलित है। मानस असम से संबंधित है, नोकरेक मेघालय संबंधित है, और शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश संबंधित है। सही है।
प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ये आ जाएगा छठे प्रश्न पर। तो ऐसे आपको यहाँ पर क्लियर भी करते रहते हैं। तो आपको क्या होगा दोस्तों, इनमें से कोई सा प्रश्न आपके आ जाए। यहाँ पर तो आपको दिख रहा है सिर्फ एक प्रश्न, 100 प्रश्न, ऐसा नहीं है। इन 100 प्रश्नों से आपके 200 से 300 प्रश्न यहाँ बन जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जैसे ही आपके आते हैं तो 3 नंबर आपको देकर जाते हैं और आपकी बहुत हेल्प हो जाती है इस प्रकार से। तो ऐसा आपको यहाँ पर तैयार किया जाता है कि आप जब भी पेपर देने जाएं तो वहाँ पर आपको पेपर देखते ही आपको पता चल जाएगा फट से कि वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन देखा है, और आप बिल्कुल सही आंसर लगा दें। अपने परिवार वालों के लिए अपनी एक पोस्ट प्राप्त करें, आपके घर वाले भी खुश और आप भी खुश। तो आप आगे बढ़ते रहें दोस्तों, आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको अपनी तैयारी बिल्कुल जम के करनी है, अपना पूरा सिलेबस क्लियर करना है, लेकिन साथ में पेपर्स भी देखते रहें। पेपर्स देखने से आपकी हेल्प होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसके लिए। छठा प्रश्न आ जाता है, वंदे भारत मिशन संबंधित है। छठे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन ए, कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से। सातवां प्रश्न आ जाता है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। सातवें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार मिराई तोवा। ऑप्शन बी मिराई तोवा, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मिराई तोवा। माफ कीजिएगा दोस्तों। आठवां प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी, शंकरिया नृत्य है। इस वाले का आ जाएगा ऑप्शन बी, शंकरिया नृत्य है। नवा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला सही सुमेलित नहीं है। फिर आ गया वो प्रश्न जो आपको 3 नंबर देकर जाएगा। नवा प्रश्न कहता है कौन सही सुमेलित नहीं है, शासक और चित्रकला शैली। तो वो आपके ऑप्शन आ जाएगा नवे में ऑप्शन सी, विजय सिंह देवगढ़ वाला। बाकी तीनों सुमेलित है। राज सिंह फर्स्ट जो है वो नाथद्वारा से संबंधित है, सही है। अनूप सिंह बीकानेर संबंधित है, बिल्कुल सही है। सावंत सिंह किशनगढ़ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी, प्रश्न के अनुसार सही सुमेलित नहीं है विजय सिंह देवगढ़। अगले पर चलते हैं। 10वां प्रश्न आ जाता है, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। 10वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी। ऑप्शन बी 4, 2, 3 और 1। सबसे पहले आ जाता है गुहिया, फिर आ जाता है बांडी, फिर तीसरे नंबर वाली आ जाती है सुकड़ी, फिर आ जाएगा जवाई नंबर 1। 11वां प्रश्न, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं। ऑप्शन इसमें आ जाएगा 11वें में ऑप्शन बी, पलाश। ऑप्शन बी पलाश। 12वां प्रश्न आ जाता है दोस्तों, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है। 12वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी, भील जनजाति। 12वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन डी, भील जनजाति। 13वें प्रश्न पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। फिर ध्यान दीजिएगा, नहीं कहा गया है, कौन सा नहीं है पहले वो बता देते हैं। रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद वाला। बाकी 3 सुमेलित है, भाकर पूर्वी सिरोही संबंधित है, सही है। किरवा उदयपुर सही है बिल्कुल। बोराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा बिल्कुल सही है। 13वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी। 14वां प्रश्न, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। ऑप्शन इसमें आ जाएगा सी, सैयद अली तथा अब्दुल समद। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित है। सही सुमेलित पूछा गया है, कौन सा है। 15वें प्रश्न में आपके ऑप्शन आ जाएगा डी, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है। फिर आ गया नहीं वाला प्रश्न। 16वें में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। 16वें में ऑप्शन आ जाएगा ए, खेरी बकरी वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सुमेलित है। सोनाडी भेड़ संबंधित बिल्कुल सही है। महसाना भैंस होती है, बिल्कुल सही है। सांचौरी गाय बिल्कुल सही है जी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 17वां प्रश्न, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। चलिए फिर आपके यहाँ 4 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। इससे कैसे हो जाएंगे, चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर होता यह है कि आप इन 4 जो हमारे संत दिए हुए हैं, इनके संप्रदाय दिए हुए हैं, तो इनमें से अगर किसी एक का भी आपको याद है तो बाकी 3 अपने आप मिलान हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार का यहाँ पर लेवल सेट किया जा रहा है। फिलहाल जो पेपर्स देखे हैं उनके अनुसार पटवारी के भी पेपर्स मैंने ऐसे प्रश्न देखे थे जिनमें एक ऑप्शन अगर आपने मिलान सही कर लिया, बाकी 3 अपने आप खुलकर सामने आ जाते हैं। तो ऐसे आप बहुत कुछ क्लियर कर सकते हैं पेपर्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके प्रश्न आ जाता है 17वां। इसमें मिलान कर लेते हैं। 17वें में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार सी, डी, बी और ए। सबसे पहले रामानुज आ जाएगा विशिष्टाद्वैत, फिर अगला आ जाएगा आपके माधवाचार्य द्वैत, फिर अगला जो है वो निम्बार्क है द्वैताद्वैत, और नेक्स्ट जो आ रहा है वो है वल्लभाचार्य जी, शुद्धाद्वैत संप्रदाय से संबंधित संत है ये। 18वां प्रश्न आ जाता है, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया।
18वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी, हुसैन शाह शर्की। 19 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं और यहाँ आ जाता है ताजमहल का वास्तुकार था, कौन था? उस्ताद ईसा। ऑप्शन ए 19 में आ जाएगा ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न, एस आकार का महासागरीय कटक है। ऑप्शन इसमें आ जाएगा दोस्तों सी, मध्य अटलांटिक कटक। 21वां प्रश्न, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। पशु मेला और स्थान दिया हुआ है, कौन सा सही सुमेलित है? प्रश्न आपके ये था शायद 21वां, जी बिल्कुल 21वां प्रश्न है और मिलान भी कर लेते हैं इसमें। पहले ऑप्शन देखते हैं, बी वाला आ जाएगा 3, 2, 4 और 1। सबसे पहले वीर तेजा जी, ये आपके पर्वत से संबंधित है। शिवरात्रि भरतपुर से संबंधित है। अगला आपके आ जाता है चंद्रभागा मेला, झालरा पाटन से संबंधित है। और नेक्स्ट जो आ रहा है वो है मल्लीनाथ जी पशु मेला, बाड़मेर से संबंधित है। 22वां प्रश्न आ जाता है, मरमरा सागर जोड़ता है। 22 में आ जाएगा ऑप्शन बी, काला सागर और एजियन सागर को। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें 1956 में। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1956। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? 24 ऑप्शन बी, फजल अली। नेक्स्ट है 25, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? ऑप्शन इसमें डी आ जाएगा, वागड़ी। 25 में आ जाएगा ऑप्शन डी, वागड़ी। अगले पर चलते हैं, 26वां प्रश्न आ जाता है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। 26वें में आ जाएगा ऑप्शन सी, भालोजी जयपुर में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? भालोजी जयपुर में स्थापित किया गया है। 27वां प्रश्न आ जाता है, रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है, कौन सी है रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी? 27 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा आपके बी, एल्बर्ट। ऑप्शन बी, एल्बर्ट। अगला आ जाता है 28वां, अनातोलिया का पठार अवस्थित है। 28 में आ जाएगा ऑप्शन ए, टर्की में। ऑप्शन ए, टर्की में। अगले पर चलते हैं, 29वां प्रश्न आ जाता है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला। ये प्रश्न जो है दोस्तों आपके डिलीट किया गया था फाइनल आंसर की में, ठीक है। प्रश्न आपके था, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो ये जो प्रश्न था 29, ये आपके फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया था दोस्तों। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला आ जाता है 30 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती है? ऑप्शन सी, गंगानगर में। ऑप्शन सी। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? नहीं कहा गया है, कौन सा नहीं है? वो आ जाएगा आपके ऑप्शन डी, थली। 31 में आ जाएगा ऑप्शन डी, थली नहीं है। सीफ है, बरखान है और पैराबोलिक भी है। ऑप्शन डी आ जाएगा 31 में। 32, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? फिर नहीं आ गया है। ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें दोस्तों, विली विलीज वाला, ठीक है, दक्षिण चीन सागर। ये सही सुमेलित नहीं है 32 में। बाकी तीनों सुमेलित है, हरिकेन अटलांटिक महासागर, टाइफून पश्चिम प्रशांत महासागर और चक्रवात साइक्लोन हिंद महासागर। 33वां प्रश्न, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है। 33 में आ जाएगा ऑप्शन सी, 68.66 लाख। 68.66 लाख। 34, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया है। क्या कर दिया है नया नाम उद्योग विभाग का राजस्थान सरकार द्वारा? 34 में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। 35, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है। क्या है इसमें अनुपात? 35 में ऑप्शन बी आ जाएगा, 60:40। 60:40। 36वां प्रश्न पर आ जाते हैं। 36वां प्रश्न कहता है, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है? 36 ऑप्शन डी, 24। कितनों से बड़ा है? 24 से। आगे है 37, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। 37 में आ जाएगा ऑप्शन सी, ब्यावर। ऑप्शन सी, ब्यावर। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। ऑप्शन सी, ब्यावर में। 38 पर आ जाते हैं, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य चित्रकार हैं? इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। 38 में आ जाएगा ऑप्शन बी, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा। 39, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है?
39 में ऑप्शन आ जाएगा डी 4324, 4324। 40वां प्रश्न, मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? अंगरखी के। ऑप्शन ए 40 में आ जाएगा ऑप्शन ए अंगरखी के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 41 में आपसे कहा गया है निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा? 41 ऑप्शन इसमें आ जाएगा डी आई, ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा डी वाला आई। अगला आ जाता है 42वां प्रश्न 42। यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, वह निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, रेखा ईमानदार है। 42 में आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 42 में ऑप्शन सी, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। 43 ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और पुत्री ई है, एफ डी का मामा है, एफ के कितने भतीजे भांजे हैं? 43 में ऑप्शन बी आ जाएगा 2, ऑप्शन बी 2। अगले पर चलते हैं 44 है, निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये जो जानकारी दी गई है इसके अनुसार पूछा गया निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि टी आर का भतीजा है? 44 में ऑप्शन आपके आ जाएगा इसमें सी वाला, आर गुणा जे भाग टी गुणा के। 45 में पूछा गया है निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या है कितनी है? 45 में आ जाएगा ऑप्शन डी 18, ऑप्शन डी 18। अगले पर चलते हैं 46 पर। ये आपके संख्या पूछी गई है, लुप्त संख्या कौन सी है 46 में? 46 में ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें 3 नंबर वाला, 3 जो लुप्त संख्या है वो कितनी है यहाँ पर? 3 आ जाएगा, ठीक है। अगले पर चलते हैं, आगे आ जाता है 47 पर आ जाते हैं। 47 कह रहा है नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये संख्या दी हुई है आपके, यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान बदलकर परस्पर बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर बराबर है। ये आपके 47 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए। 47 जी बिल्कुल 47 है और इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा 7, ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें 7। 48 पर आ जाते हैं, एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है एवं इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। एक फलक एवं 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर है। ए आ जाएगा इसमें 48 में आ जाएगा ऑप्शन ए 0। अगले पर चलते हैं 49 पर। एक विशेष कोड में DEAF को 3 5 8 7 लिखते हैं तथा फाइल को 74 65 लिखा जाता है। इस कूट में या कोड में आइडियल को कैसे लिखेंगे? 49 ऑप्शन बी 43 586, 43 586। 50वां प्रश्न आ जाता है P Q R और S एक पंक्ति में बैठना है इनको, परंतु R और S एक साथ नहीं बैठ सकते। Q तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता, तो निम्न में से कौन सा असत्य होना चाहिए? 50वें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा P एक प्रथम स्थान पर है, P प्रथम स्थान पर है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। 51 पर आ जाते हैं, यदि ABC समांतर श्रेणी में हो और XYZ गुणोत्तर श्रेणी में हो तो x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस ए, z की पावर a माइनस बी का मान बराबर है। इसमें आपके 51 में ऑप्शन आ जाएगा बी 1, ऑप्शन बी 1। अगले पर चलते हैं 52 पर। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं तथा शेष पुरुष हैं। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है? 52 में आ जाएगा ऑप्शन ए 7/30 भाग, 7/30 भाग। 53 एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है। वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो? 53 ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें 4। अगले पर चलते हैं 54 पर। 54 है, यदि दो वृत्त x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर तथा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0 दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इसमें से कौन सा कथन आएगा? 54 में
ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए 2 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन 8। अगले पर चलते हैं 55 पर। 55 कह रहा है आपसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 19 का स्क्वायर का मान है 55 में। ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें 1330, ऑप्शन डी 1330। अगला आ जाता है 56। 56 कह रहा है माना v बराबर 2i प्लस जे माइनस के और w वाला ये जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपके 56 में ऑप्शन सी √59 √59। 57 पर आ जाते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, रूट में दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान है 57 में। ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगले पर चलते हैं 58 पर। 58 कह रहा है आपसे 4387 की पावर 245 गुना 621 की पावर 72 के गुणनफल में इकाई अंक है 58 में। ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए 7, ऑप्शन ए 7। आगे चलते हैं 58 पर। एक्स से एक कार्य को 14 दिन में तथा वाई इसे 21 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या क्या है? 59। ऑप्शन इसमें आ जाएगा ए 10 सही 1/5 दिन, 10 सही 1/5 दिन। 60 नंबर का प्रश्न, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत है 60 में। ऑप्शन बी आ जाएगा 25% लाभ, 25% लाभ। 61 नंबर का प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को डी की गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? 61 में ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें, ऑप्शन बी शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985। ठीक है, 61 में ऑप्शन बी। 62 राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया है? 62 में ऑप्शन आ जाएगा बी 2003, ऑप्शन बी 2003। 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? 63 में ऑप्शन आ जाएगा सी 15 है। कितने संपन्न हो चुके? 15 है। 64 में है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और या नीचे निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो पहले विकल्प चुन लेते हैं, फिर बता देते हैं कौन सा कथन सही है इनमें से। 64 में ऑप्शन आपके आ रहा है 64 में सी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, पहला सही है इसमें और दूसरा भी सही है। पहला कौन सा है? पहला जो सही है वो है राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200। और सेकंड भी सही है, राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201। 65 नंबर का प्रश्न आ जाता है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? 65 में आ जाएगा ऑप्शन डी जयपुर में, ऑप्शन डी जयपुर में। अगले पर चलते हैं 66 पर। 66 कह रहा है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, कौन से सही हैं? 66 में ऑप्शन सी आ जाएगा 2, 3 और 4। 2 आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, सही है। यह गैर संविधान व परामर्शकारी निकाय है, सही है। यह कार्य, इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना है। 67 राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? 67 में आ जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्यपाल। 68 वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? 68 में ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें दोस्तों, ऑप्शन डी 11 बार। अगले पर चलते हैं, अगला प्रश्न आ जाता है 69 नंबर का, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है? 69 ऑप्शन बी पंचायत राज सशक्तिकरण, पंचायत राज सशक्तिकरण। 70 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? 70 में आ जाएगा ए अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243। 71 कह रहा है, इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स के संदर्भ में डैश दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। 71 में ऑप्शन आ जाएगा इसमें दोस्तों ए, 71 में आ जाएगा ऑप्शन ए नेटिकेट। अगला आ जाता है 72, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? 72 में आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी में। अगले पर चलते हैं 73,
निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? कौन सा एक प्रकार नहीं है 73 में? 73 में आ जाएगा ऑप्शन ए शॉकली। शॉकली नहीं है। बाकी कौन से हैं हार्ड डिस्क के प्रकार की बात की जाए तो बर्नौली है, डिस्क पैक है और विंचेस्टर भी है। 74 जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? 74 में ऑप्शन डी आ जाएगा प्रोलॉग। ऑप्शन डी प्रोलॉग। 75 पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में 75 में ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। 76 में आपके प्रश्न था वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? 76 जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको आपके फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया है। ठीक है, इसको आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे ही कंटेंट पाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर पाना चाहते हैं ऑफिशियल आंसर की जैसे ही बोर्ड जारी करता है तो उससे आप पाना चाहते हैं, पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो जाता है ऑफिशियल आंसर की के आधार पर। तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में। आप पेपर को जब भी आवश्यकता होगी कमेंट करें, आपको पेपर उपलब्ध करवाया जाएगा। यही नहीं, ऑफिशियल आंसर की बोर्ड जारी करेगा तो उसके साथ आपको पूरा क्वेश्चन पेपर भी यहाँ उपलब्ध हो जाएगा और साथ में ऑफिशियल आंसर की भी मिल जाएगी। तो पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ऑफिशियल आंसर की के आधार पर। और इसी के साथ फाइनल आंसर की जब बोर्ड जारी करता है तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाती है। तो आपको बार बार इधर उधर की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके प्रश्न पत्र से संबंधित सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यही सॉल्व करने के लिए आपके सामने आया है द फ्यूचर्स एजुकेशन। अभी सब्सक्राइब करें चैनल को, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, वीडियो को लाइक कर दें आप और दोस्तों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आपका शेयर हमें आगे बढ़ाएगा, आपका शेयर हमारे और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में, हमें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेगा। तो आपका शेयर, आप जितना अधिक शेयर करेंगे उतना ही आप अपना योगदान देंगे द फ्यूचर्स एजुकेशन को आगे बढ़ाने में। और आपकी हेल्प यहाँ पर ज़रूर होगी। हेल्प हम करते हैं तो हमें मिलती ज़रूर है। ये निश्चित है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें भी हेल्प मिलती ज़रूर है। तो द फ्यूचर्स एजुकेशन आपके लिए प्रश्न पत्र लेकर आता है, आप अपने तरफ से इसे शेयर ज़रूर करें। 77 MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। 77 में ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी बुकमार्क से। ठीक है, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है बुकमार्क से। 78 पर आ जाते हैं। 78 है मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा? 78 ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी, ऑप्शन सी A130, A130 पर, A130 पर। ठीक है, 78 में आ जाएगा ऑप्शन सी। 79 में आ जाते हैं फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में, फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। 79 में आ जाएगा ऑप्शन डी, 79 में ऑप्शन डी त्रिभुज टर्मिनल। 80 नंबर का प्रश्न आ जाता है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन सी प्लॉटर। अगला है 81 नंबर का प्रश्न, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म? 81 में ऑप्शन आ जाएगा डी, मैक हे वाइल द सन शाइन्स। 82 फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, हाउ डिड यू डैश दैट रेयर डायमंड? 82 में आ जाएगा ऑप्शन डी कम बाय, ऑप्शन डी कम बाय। 83 में आपके मिलान करना है, सिनोनिम दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं ए में और सिनोनिम दिए हुए हैं बी में, मिलान करना है। तो दोस्तों 83 में ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी के अनुसार 4, 1, 2 और 3। ठीक है, इनको आप मिलान कर लीजिएगा। फिलहाल आगे चलते हैं 84 पर, क्योंकि अब वीडियो लेंथी हो जाएगा दोस्तों। तो 84 पर आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, ही वर्क्स इन डैश LIC ऑफ इंडिया। 84 में आ जाएगा ऑप्शन ए। 84 में
ऑप्शन ए आ जाएगा द। ही वर्क्स इन द LIC ऑफ इंडिया। 85 में प्रश्न दिया हुआ है, कॉलम ए का कॉलम बी के साथ मिलान करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो 85 में ऑप्शन आपके आ रहा है ऑप्शन डी वाला, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को मिलान करके पूरा एक सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल, तो वो ऑप्शन आ जाएगा इसमें 4, 3, 2, 1 वाला, ऑप्शन डी। अगले पर चलते हैं, 86 पर आ जाते हैं। 86 है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, देयर इज़ नो फॉर्म टू रिजेक्ट। 86 ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए, देयर इज़ नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। 87 वन हुज ओनली मोटिव इज़ टू अर्न मनी इज़। 87 में आ जाएगा ऑप्शन ए, मर्सनरी। अगले पर चलते हैं 88 पर, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच राइटली ट्रांसफॉर्म द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस दिया हुआ है ही शी सेड टू मी आई थॉट आई हियर्ड यू कमिंग डाउन द स्टेयर्स। 88 ऑप्शन बी, शी टोल्ड मी। 88 में ऑप्शन बी, शी टोल्ड मी शी थॉट शी हैड हियर्ड मी कमिंग डाउन द स्टेयर्स। 89 में आ जाते हैं हम। 89 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। शी इज डैश देन हर सिस्टर। ऑप्शन डी, प्रीटियर। शी इज प्रीटियर देन हर सिस्टर। 89 में आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला है 90, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस बाय चूजिंग द correct form of the verb tense from the given options. As soon as she dash the book she informed the publisher। 90 में आ जाएगा ऑप्शन बी, finished। ऑप्शन बी, finished। अगले पर आ जाते हैं हम 91 पर, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, नहीं कहा गया है। 91 में आ जाएगा ऑप्शन बी, गोधूम गाहक वाला। बाकी तीनों से मिलते पाषाण पाहन, बधिर बहरा और दंष्ट्रिका दाढ़ी। ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी, गोधूम गाहक वाला। 92 प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प चुनिए। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प कौन सा है। 92 में आ जाएगा ऑप्शन सी वाला, विचारण प्लस ई है, विचारणीय। ये वाला असुमेलित है, बाकी तीनों सही है। दृश्य प्लस तव्य, दृष्टव्य। वाल्मीकि प्लस ई, वाल्मीकि। और वृष्णि प्लस ए है, वार्ष्णीय। 93 तबेले की बला बंदर के सिर उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। 93 पे आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, अपराधी कोई और, दंड किसी और को। 94 समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। 94 जो प्रश्न है दोस्तों वो आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। तो अगले पर चलते हैं 95 पर, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। 95 में आ जाएगा ऑप्शन ए, सिंधुजा गिरा। सिंधुजा गिरा। दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार के आपके आगे भी कंटेंट मिलते रहते हैं, यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर और साथ में ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन। तो ये आपके आगे हर पेपर में काम आएंगे। यहाँ पर काफ़ी पेपर्स आपको इस चैनल पर मैं डाल चुका हूँ, वो सभी आप देखें, उन्हें अच्छे से देख लें। उसके पश्चात आप स्वयं निर्णय करें कि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कितना फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा ये तो निश्चित है, लेकिन कितना फ़ायदा होगा वो आप स्वयं निश्चित कर लें और आराम से इसे सब्सक्राइब करें। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी बेहतरीन कर सके, पेपर्स देख सके। यहाँ पर आपको पेपर्स मिलते हैं, तो ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको जब भी आपको किसी पेपर की आवश्यकता हो कमेंट करें और सर्च कर लें इस चैनल को और चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं। आंसर की नाम से मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ पर आपको सिर्फ पेपर्स ही पेपर्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको पेपर्स के साथ साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं, 8 से 10 बार रिपीट हो चुके हैं, वो प्रश्न भी मैं यहाँ पर उपलब्ध करवा देता हूँ कभी कभी, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स पेपर्स की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी और वो यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेपर्स ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए तैयारी के लिए, और पेपर्स ही इस चैनल पर आपको मिलते हैं। 96 किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। 96 में ए आ जाएगा,
जिसे जीतना आसान हो दुर्जेय। ये वाला सार्थक नहीं है, बाकी तीनों सही है। जो आसानी से दिखाई न पड़े दुर्लक्ष्य, जो ज़्यादा दीर्घ न हो नाति दीर्घ, और जहाँ कोई विघ्न न हो निर्विघ्न। 97 विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। अनुचित कौन सा है? 97 में आ जाएगा बी वाला अर्पण समर्पण, ये वाला अनुचित है, बाकी सही है। आभ्यंतर बाह्य अथ इति अस्त उदय। 98 निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? 98 पर आ जाएगा आपके ऑप्शन ए द्रौपदी निर्भिमान। 99 समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। 99 में आ जाएगा ऑप्शन बी आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ। असुमेलित विकल्प है आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ, बाकी तीनों सही है। ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? किसका सही किया गया है संधि विच्छेद? 100 में आ जाएगा सी अन्योन्य, अन्य प्लस अन्य, अन्योन्य का आ जाएगा अन्य प्लस अन्य। तो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।